बिहार सरकार का ऐलान है कि अब जो स्टेट का एग्ज़ाम है वो नहीं होगा। स्टेट के जगह पे अब सीटेट जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को बिहार में टीचर बनने का मौका मिलेगा। कहीं न कहीं ये चीज़ें बिहार सरकार पे सवाल खड़ा करती है कि सरकार सक्षम नहीं है कि वो अपने स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम सही ढंग से करवा सके, चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो। कहीं न कहीं बिहार में जो सिस्टम है वो कहीं न कहीं चरमरा गया है। इस सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है, ताकि आए दिन अगर देखा जाए तो कई महीनों से स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पे उतर कर इस कड़ी धूप में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि टीचर की भर्ती की जाए। टीचर की भर्ती भी हो रही है, बट उस तरीके से नहीं हो रही है, पारदर्शिता उसमें नहीं है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि अच्छे अभ्यर्थी आ रहे हैं हमारे शिक्षक के रूप में। कहीं ना कहीं इससे क्या है, शिक्षा व्यवस्था भी लचर होती नज़र आ रही है और स्कूलों की हालात देखें तो और भी वो बद से बदतर होते नज़र आ रहे हैं। बैठने की व्यवस्था नहीं है, ना ही अच्छी गुणवत्ता वाले शिक्षक हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गवर्नमेंट पे सवाल खड़ा करती है कि ये गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं लचर होती हुई नज़र आ रही है। हमें ज़रूरत है कि हम एक सही सिस्टम तैयार करें ताकि हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सके, और इसमें अधिक से अधिक बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन जो भी नेता सत्ता में बैठे हुए हैं उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। वो लगातार बस अपने पल्ले झाड़ते रहते हैं ताकि वो आने वाले समय में चुनावी रणनीति बना सके, और चुनाव कैसे जीतना है, राज्यसभा में कैसे जाना है या एमएलसी का चुनाव कैसे कराना है, इसकी चिंता पड़ी हुई है। बाकी देश और राज्य में क्या हो रहा है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज 3-4 महीनों से लगातार बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना तो उनकी आवाज़ों को सुनी जा रही है, हाँ ना ही उनको कोई सुनने वाला है, ना ही किसी तरीके का कोई स्टेप लिया जा रहा है जिससे उनको ये महसूस हो सके हाँ हमारा ये सरकार जो है हमारे पक्ष में है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सरकार की जो व्यवस्था है वो लचर कंडीशंस में पहुंच गई है, और हमें लगता है कि आने वाले समय में यह स्थिति अगर बनी रही तो इस बिहार की दुर्दशा बहुत सारे देश जो पिछड़े देश हैं उनकी श्रेणी में आ जाएगा, और इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं होगा, इसके लिए सरकार जिम्मेवार होंगी। और इस तरीके से सिस्टम से हम ये आशा नहीं कर सकते हैं कि आने वाले समय में किसी भी तरीके का इसमें कोई परिवर्तन होता नज़र आ रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें एक ऐसी संस्था या व्यवस्था या सिस्टम तैयार करनी होगी जो सही मायने में इस बिहार के लिए काम करे। और जिस तरीके से टेट एग्ज़ाम कैंसिल करने का निर्णय लिया गया है कि आगे आने वाले समय में टेट का एग्ज़ाम नहीं होगा, ये कहीं न कहीं इस बिहार सरकार की विफलता को दर्शाता है, और ये कहने पे मजबूर करता है कि बिहार सरकार की नीयत और नीति की वजह से ही बिहार इतनी पिछड़ा हुआ है। चाहे वो लालू सरकार हो या नीतीश गवर्नमेंट हो, कहीं न कहीं इन दोनों ने शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जिस तरीके से देना चाहिए। इसी वजह से आज बिहार सबसे अंतिम पायदान पे स्थित है। यही कारण है कि यहाँ के लोगों की अगर अंग्रेज़ी की बात करें या किसी और चीज़ों की बात करें तो उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेज़ी हमारे सिलेबस में कंपलसरी है ही नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें इस व्यवस्था को, इस शैक्षणिक व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है और इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। ये पुरानी परिपाटी चल रही है जिसकी वजह से आज भी अच्छे और सुयोग्य टीचर विद्यालयों में नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सिलेक्शंस प्रोसेस है उसी में खामियां हैं, और इन सिलेक्शंस प्रोसेस में जो खामियां हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है, और एक अच्छी सिलेक्शंस प्रोसेस तैयार करना पड़ेगा ताकि एक अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा बच्चों को दी जा सके। और हमारा बिहार कहीं न कहीं एक पिछड़ेपन का भी शिकार रहा है, जिसकी वजह ये सरकारें रही हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भी इस पे
ध्यान नहीं दिया, ठोस रूप से कोई कदम नहीं उठा। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है, इस पे अपनी राय जरूर दें, ताकि हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके और हम बिहार एक प्रतिष्ठित राज्य के रूप में स्थापित हो सके। जय हिंद, जय भारत।